हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपके साथ रजनीकांत सर। आज हम मैकेनिक डीजल का नेक्स्ट लेक्चर लेकर के आए हैं और इस लेक्चर में हम 4 स्ट्रोक और 2 स्ट्रोक इंजन के बीच तुलना करेंगे कि क्या क्या डिफरेंसेस है, क्या क्या सिमिलरिटीज है। 4 स्ट्रोक और 2 स्ट्रोक इंजन की तुलना, हम 4 स्ट्रोक इंजन और 2 स्ट्रोक इंजन के बीच में तुलना करेंगे। तो आइए देखते हैं। कहता है 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन, 2 स्ट्रोक साइकिल इंजन। तो 4 स्ट्रोक में क्या है, क्रैंक शाफ्ट के 2 चक्कर लगाने पर एक पावर स्ट्रोक पूरा होता है। 4 स्ट्रोक इंजन में यदि क्रैंक शाफ्ट 2 चक्कर लगाता है तो एक हमारा पावर स्ट्रोक पूरा होगा। वहीं 2 स्ट्रोक साइकिल इंजन में क्रैंक शाफ्ट अगर 1 चक्कर लगाता है तो एक पावर स्ट्रोक पूरा हो जाएगा। 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन में क्रैंक शाफ्ट 2 चक्कर लगाएगा तो एक पावर स्ट्रोक प्राप्त होगा, और जबकि 2 स्ट्रोक साइकिल इंजन में क्रैंक शाफ्ट 1 चक्कर लगाएगा तो एक पावर स्ट्रोक पूरा हो जाएगा। क्रैंक शाफ्ट के 2 चक्कर लेने पर पावर स्ट्रोक होने से इंजन बैलेंस नहीं रहता। 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन में क्या कहता है, क्रैंक शाफ्ट के 2 चक्कर लेने पर एक पावर स्ट्रोक होने से इंजन बैलेंस नहीं रहता है, जबकि 2 स्ट्रोक साइकिल इंजन में प्रत्येक चक्कर में पावर स्ट्रोक होने पर इंजन क्या होता है, बैलेंस रहता है। 4 स्ट्रोक इंजन में क्रैंक शाफ्ट अगर 2 चक्कर लगाती है तो एक पावर स्ट्रोक होता है, और एक पावर स्ट्रोक होने की वजह से इंजन बैलेंस नहीं रहता है। वहीं पर प्रत्येक चक्कर में पावर स्ट्रोक होने पर इंजन बैलेंस रहता है। कौन सा साइकिल इंजन में? 2 स्ट्रोक साइकिल में। तीसरा पॉइंट, अधिक पार्ट होने के कारण इसका डिजाइन जटिल होता है। क्योंकि 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन है, इनके पार्ट्स बहुत होते हैं और उस ज्यादा पार्ट लगने की वजह से इनका डिजाइन जो है वो जटिल जटिल होता है, जबकि जो 2 स्ट्रोक साइकिल इंजन है इनमें कम पार्ट्स होते हैं और इसका डिजाइन जो है वो साधारण रहता है। नेक्स्ट पॉइंट, 4 स्ट्रोक में एक पावर स्ट्रोक होने के कारण क्रैंक शाफ्ट पर टॉर्क यूनिफॉर्म नहीं रहती है, जिसे भारी फ्लाईव्हील लगाना पड़ता है। 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन है, इसमें फ्लाईव्हील लगाना पड़ता है। कारण क्या है कि 4 स्ट्रोक में एक पावर स्ट्रोक होता है, 4 स्ट्रोक में एक पावर स्ट्रोक होता है, जिसके कारण क्रैंक शाफ्ट पर टॉर्क यूनिफॉर्म नहीं रहता है, और यूनिफॉर्म नहीं रहने की वजह से इनमें फ्लाईव्हील लगाना पड़ता है। वहीं 2 स्ट्रोक साइकिल इंजन में 2 स्ट्रोक में पावर स्ट्रोक होने के कारण क्रैंक शाफ्ट पर यूनिफॉर्म टॉर्क रहती। 2 स्ट्रोक में पावर स्ट्रोक होने के कारण क्रैंक शाफ्ट पर यूनिफॉर्म टॉर्क रहती है, जिसके वजह से फ्लाईव्हील हल्का लगा रहता है। यहां पर भारी फ्लाईव्हील लगा रहता है और वहां पे हल्का फ्लाईव्हील लगा रहता है। नेक्स्ट पॉइंट, इंजन में ज्यादा पार्ट होने के कारण फ्रिक्शन पैदा होती। इंजन में ज्यादा पार्ट्स होने की वजह से फ्रिक्शन पैदा होती है और मैकेनिकल एफिशिएंसी कम होती। अगर 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन की बात करें तो इंजन में पार्ट्स अधिक होते हैं, और जिस वजह से फ्रिक्शन ज्यादा पैदा होती है, और ज्यादा पैदा होने की वजह से जो मैकेनिकल एफिशिएंसी है वो कम होती है। वहीं पर 2 स्ट्रोक साइकिल इंजन में कम पार्ट्स होते हैं, और कम पार्ट्स होने की वजह से फ्रिक्शन कम होती है। अब फ्रिक्शन कम होती है तो इनकी मैकेनिकल जो एफिशिएंसी है वो ज्यादा होती है। देखेंगे 6 पॉइंट, यह इंजन ठंडे चलते हैं क्योंकि 4 स्ट्रोक में केवल एक ही पावर स्ट्रोक होती है। इसमें पैदा की हुई गर्मी बाकी 3 स्ट्रोक में सिलेंडर वॉल या कूलिंग सिस्टम तक आसानी से पहुंच जाती है। कहता है यह इंजन ठंडे चलते हैं। क्यों चलते ठंडे? क्योंकि 4 स्ट्रोक में केवल एक ही पावर स्ट्रोक होते हैं। 4 स्ट्रोक होंगे और 4 स्ट्रोक में सिर्फ एक ही पावर स्ट्रोक होंगे, और ये एक पावर स्ट्रोक होने की वजह से तो इनकी जो गर्मी है ये 3 स्ट्रोक में सिलेंडर वॉल और कूलिंग सिस्टम तक आसानी से पहुंच जाती है और इंजन ठंड हो जाती है, या इंजन ठंडे हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ हर दूसरी स्ट्रोक पावर स्ट्रोक होने के कारण पिस्टन की गर्मी कूलिंग सिस्टम तक जल्दी नहीं पहुंच पाती है, इसलिए इंजन गर्म चलते हैं। 2 स्ट्रोक में क्या होता है कि अगर 2 स्ट्रोक होती है तो 2 स्ट्रोक में एक पावर स्ट्रोक होती है। अब पावर स्ट्रोक होने की वजह से पिस्टन की गर्मी कूलिंग सिस्टम तक नहीं पहुंच पाती है, और नहीं पहुंच पाने की वजह से इंजन गर्म ही चलती रहती है। वहीं पर 7वां पॉइंट, 4 स्ट्रोक इंजन ज्यादातर वाटर कूल्ड इंजन होते हैं, और वहीं पर 2 स्ट्रोक इंजन ज्यादातर एयर कूल्ड इंजन होते हैं। 8वां पॉइंट, फ्यूल की कंजम्पशन कम रहती है क्योंकि फ्यूल पूरी तरह जल पाती है। वहीं 2 स्ट्रोक में फ्यूल कंजम्पशन ज्यादा होती है क्योंकि फ्यूल की कुछ मात्रा एग्जॉस्ट पोर्ट से बाहर निकल जाती है।
9th पॉइंट है, इंजन भारी होती है और जगह ज्यादा घेरते हैं, वहीं 2 स्ट्रोक में इंजन हल्के होते हैं, जगह कम घेरते हैं। 10वां पॉइंट, लुब्रिकेशन सिस्टम जटिल होता है क्योंकि वॉल्व्स इत्यादि लुब्रिकेटिंग ऑयल पहुंचाना होता है। 4 स्ट्रोक में लुब्रिकेटिंग सिस्टम जटिल होता है। क्यों जटिल होता है? क्योंकि वॉल्व इत्यादि लुब्रिकेटिंग ऑयल तक पहुंचाना होता है। वहीं यहां पर 10वां पॉइंट देखेंगे 2 स्ट्रोक में, लुब्रिकेटिंग सिस्टम आसान है क्योंकि फ्यूल के अंदर ही लुब्रिकेटिंग ऑयल की कुछ मात्रा मिला दी जाती है। लुब्रिकेटिंग सिस्टम आसान है किसमें? 2 स्ट्रोक में, क्योंकि फ्यूल के अंदर, ईंधन के ही अंदर कुछ लुब्रिकेटिंग ऑयल की मात्रा मिला दी जाती है। वही नेक्स्ट और अंतिम पॉइंट जो है 4 स्ट्रोक का, इंजन चलते समय कम आवाज करते हैं, वही 2 स्ट्रोक में इंजन चलते समय ज्यादा आवाज करते हैं। और इस तरह से हमारा जो टॉपिक है वो खत्म हो रही है। नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर नए टॉपिक के साथ आपको मिलते हैं। जय हिंद।